बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने भारतीय मुसलमान को एक बड़ी कीमती और जामे नसीहत इरशाद फरमाई। एक ऐसी नसीहत हजरत ने अपने मुबारक हाथ से लिख कर दी। अगर उस नसीहत पर अमल कर लिया जाए और ज़िंदगी का उसे हिस्सा बना लिया जाए तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए और आखिरत वाली ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए। हम आपको बताते चलें, भारत के रहने वाले एक मुसलमान भाई ने मदीनतुल मुनव्वरा में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से मुलाकात की और उस मौके पर हजरत से नसीहत के लिए कहा। चुनांचे हजरत ने अपने मुबारक हाथों से ऐसी नसीहत लिखी, आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हजरत ने लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसरत शुक्र और कसरत दुआ अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाएं। ताल्लुक मा अल्लाह के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। वफ़क़नल्लाहु ताला व इय्याकुम। मोहम्मद तकी, मदीना मुनव्वरा, 29 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी। नाज़रीन किराम, ये एक ऐसी जामे नसीहत है, हमें चाहिए कि हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कसरत शुक्र यानी अल्लाह की हर नेमत पर हम शुक्र अदा करने वाले बन जाए। जब अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला नेमतों के अंदर इजाफा फरमाते हैं। कुरान करीम के अंदर बयान किया गया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ए मेरे बंदो, अगर तुम हमारी दी हुई नियमतों पर हमारा शुक्रिया अदा करोगे तो हम अपनी नियमतों के अंदर और इजाफा करेंगे, यानी नियमतों को बढ़ा देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की हर नियमत पर शुक्रिया अदा करने वाले बन जाए, खा वो नियमत छोटी हो या बड़ी हो, खाने के कबील से हो, पहनने के कबील से हो। अल्लाह की बेशुमार नियमतें हैं, इतनी नियमतें हैं। अल्लाह ने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नियमतों को शुमार करना चाहो, अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहो तो तुम अल्लाह की नियमतों को गिन नहीं सकते। इस कदर नियमतें अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको दे रखी हैं। लिहाजा अल्लाह की नियमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन शुक्र का तरीका यह है कि अल्लाह ने जिस नियमत से मालोमाल किया है उस नियमत को सही तरीके पर इस्तेमाल करने वाले बन जाए, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उस नियमत को इस्तेमाल करने वाले बन जाए। हजरत ने आगे फरमाया, कसरत दुआ को अपना जिंदगी का दस्तूर बना लो। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाए, दुआ का कसरत के साथ एहतिमाम करने वाले बन जाए। बारी ताला मांगने से खुश होते हैं और जो लोग अल्लाह से मांगते नहीं हैं, अल्लाह से दुआ नहीं करते हैं, अल्लाह उनसे नाराज होते हैं। अंदाजा लगाइए कि हमारा रब कितना बेहतरीन है कि उससे जितना मांगा जाए, जितनी दुआ मांगी जाए, अल्लाह उतने खुश होते हैं। और जब उससे मांगना छोड़ दिया जाता है, उसके सामने हाथ फैलाना बंद कर दिया जाता है, तो फिर अल्लाह नाराज होते हैं। एक हदीस के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से सवाल करना बंद कर देता है, अल्लाह से दुआ करना छोड़ देता है, तो उस शख्स से अल्लाह तबारक व ताला नाराज होते हैं। दुनिया का दस्तूर यह है कि अगर आप किसी के सामने हाथ फैलाएं, किसी के सामने किसी चीज का सवाल करें, अगर आपने एक बार सवाल कर लिया, दूसरी बार आपके सवाल करने की हिम्मत नहीं होगी, सामने से आपको जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह का दरबार एक ऐसा दरबार है कि उसके दरबार में जितना ज्यादा जाया जाता है, जितना मांगा जाता है और जितनी मर्तबा हाथों को फैलाया जाता है, अल्लाह उतने ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने बंदे की दुआ को कबूल करते हैं, उसकी जरूरत को पूरा फरमाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाए
اور اللہ سے مانگنے والے بن جائے۔ آج ہم نے ان دونوں چیزوں کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، نہ تو ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آخر میں حضرت نے لکھا کہ کثرت دعا اور کثرت شکر یہ ایسی دولت ہے کہ تعلق مع اللہ کے حصول کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ کثرت شکر اور کثرت دعا، اللہ رب العزت سے خاص تعلق بندے کا وابستہ ہو جاتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ سے بہت زیادہ مانگتا ہے، یعنی دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حضرت کی اس قیمتی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کثرت شکر اور کثرت دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باری تعالی حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے۔